नमस्कार साथियों। साथियों, आज एक विषय उठाते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, ख़ास तौर से अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए भी। और वो है कि जो हम लोग बच्चों का असेसमेंट करते हैं, है ना, उसके बाद कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली एक दूसरे के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। उन शब्दों में आज क्या अंतर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वे शब्द जो है थोड़े थोड़े अर्थों में मिलते हुए हैं और वे 3 शब्द हैं आपके सामने जो आज ख़ास रखना चाह रहा हूँ। मापन, आकलन और मूल्यांकन। अंग्रेजी में मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये इस तरह की बात है। तो इसमें देखिए कि तीनों शब्दों में क्या अंतर है और क्या आपस का संबंध है, किस तरह से हम इनको कई बार मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, अर्थ हमारा जो है वो नहीं सही हो पाता है और बारीकी अंतर क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जो मेज़रमेंट है, जैसे आपने किसी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी के लिए, किसी एक गुण के लिए आपने अगर किसी को एक नंबर अगर संख्या आपने असाइन की, उसके लिए कोई एक संख्या लगा दी। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि ये अमुक विद्यार्थी ने 100 में से 55 अंक प्राप्त किए हैं, या ये एक विद्यार्थी है, इसकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है, या वज़न इसका 60 किलो है। ये आपने जो एक नंबर उसके साथ जोड़ दिया, चाहे उसकी लंबाई हो या उसका वज़न हो या उसका प्रदर्शन हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो एक नंबर जोड़ दिया गया, वो उसका मापन है, मेज़रमेंट है। अब इस मापन के आधार पे आप ज़रा देखिए कि अगर कई विद्यार्थियों की आप डेटा अपने सामने रखें और आप देखें कि जी सभी विद्यार्थियों को उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में 40 मार्क्स मिले हैं, इसको 55 मिले हैं, है ना, या कि 85 मिले हैं, बाकी सबको 60 70 इस तरह मिला है, तो किसी एक को 85 मिले, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अमुक विद्यार्थी थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, इस पर्टिकुलर स्किल उसने ज़्यादा अच्छे से सीख ली है। इसी तरह से जो वज़न है, मान लीजिए सबका 60 किलो 62 किलो ऐसा है, किसी एक का 80 किलो है, तो वो ज़्यादा वज़न है, वज़नी है ना। और किसी एक की लंबाई, और सबकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, कोई एक बच्चा 6 फीट की ऊंचाई का है तो वो लंबा है, ऐसा कहना, ये उसका असेसमेंट है, ये उसका आकलन है। मतलब कि केवल जब हम एक फ़िज़िकल किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई एक नंबर असाइन भर करते हैं तो वो उसका मापन होता है। जब उस मापन के आधार पर हम उसके बारे में कुछ बात कहने के योग्य हो जाते हैं, कुछ दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके कुछ उसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, हाँ ये अधिक लंबा है, अधिक होशियार है, इस तरह की जब हम बात कहने की लायक हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ये इसका असेसमेंट है, होशियार है, लंबा है ना, इस तरह से। अब आप ज़रा देखें कि एक तीसरा शब्द है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन पे थोड़ा विचार करेंगे। इवैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा ये एक लंबी प्रक्रिया है। पहली बात तो ये कि आपने अगर किसी विद्यार्थी को लंबे समय तक ऑब्ज़र्व करा है तो आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन कोई बहुत ही शीघ्रतापूर्वक 1-2 टेस्ट में 1-2 विषय में करना ठीक नहीं होगा, मतलब कि वो पास हो गया या फेल हो गया। अगर आपने साल भर उसकी असेसमेंट करा है, साल भर उसके साथ आप रहे हैं, उसके प्रदर्शन को देखा है और अलग अलग अध्यापकों ने कई विषयों में देखा है, तो एक सम्मिलित रूप से कहा जा सकता है कि हाँ ये विद्यार्थी पास हो गया, ये विद्यार्थी
अनुत्तीर्ण हो गया या पास नहीं हो गया, इसने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए, है ना। इस तरह से कुछ उसकी मूल्य को आंका जा सकता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। और भी थोड़ा और यदि आप इस विषय को स्पष्ट करना चाहें तो जब हम अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि मैं इस जीवन में सफल हुआ या असफल हुआ। तो मतलब कहने का ये हुआ, बड़ी एक लंबी सी प्रोसेस होती है, कम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, तब हम किसी व्यक्ति को इवेलुएट कर सकते हैं। इसी तरह से इवेल्युएशन विद्यालय का भी हो सकता है, अध्यापक का भी हो सकता है, टेक्स्ट बुक का भी हो सकता है, सिलेबस का भी हो सकता है। देखिए, सिलेबस आपने बनाया, उस सिलेबस से फिर तमाम साल दर साल बच्चे निकल कर आगे आए, पढ़ कर आगे आए, तमाम स्किल सीख कर आए। तो क्या जिन तमाम उद्देश्यों को लेकर वो सिलेबस बनाया गया था, उन सब उद्देश्यों की पूर्ति अब ये बच्चे अपने प्रदर्शन से कर पा रहे हैं? स्कूल के बारे में विचार करते हैं। स्कूल का उद्देश्य ये था कि भाई यहाँ एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। वो 10-20 साल तक काम चला। उसके पढ़े हुए बच्चे जब पढ़कर आगे निकले और जब उन्होंने लाइफ में अपने आप को एग्जिबिट करा, तो क्या वे उन सब की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? तो विद्यालय की इवैल्यूएशन हो सकती है, सिलेबस की इवैल्यूएशन हो सकती है, व्यक्ति की इवैल्यूएशन हो सकती है, अध्यापक की इवैल्यूएशन हो सकती है ना। इस तरह से बड़ी प्रक्रिया है, लंबे समय की प्रक्रिया है। आसानी से हम किसी को इवैल्यूएट ना करें तो अच्छा रहेगा, है ना। हम आमतौर पर असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट का भी बेसिस मेज़रमेंट होता है। तो सबसे पहले आसान शब्दों में मापन, किसी नंबर को किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्ति की प्रदर्शन के साथ या उसकी किसी शारीरिक गुण के साथ, फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ कोई नंबर असाइन करना, उसके बाद उसकी दूसरों से तुलना करते हुए उसके बारे में कुछ कह पाना कि हाँ जी ये लंबा है या क्या है ना, वज़न है, वज़नी है, इस तरह से कुछ बात कह पाना, वो असेसमेंट है। यह विद्यार्थी होशियार है ना। मान लीजिए आपने लगातार विषय में देखा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ठीक है, विद्यार्थी होशियार है, ये उसका असेसमेंट है। अब विद्यार्थी सफल है या असफल है, ये उसका इवैल्यूएशन होगा, जो कि लंबे समय तक उसके साथ रहते हुए तमाम लोग मिलकर करेंगे। तो ये है इनका अंतर। इन उदाहरणों से हम और आप समझने की कोशिश करेंगे और आगे भी बातचीत करेंगे। अगला जो हमारा आपका वीडियो होगा वो होगा कि जो हमारी विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, उनका मूल्यांकन जब हम करेंगे, है ना, उनका आकलन जब हम करेंगे, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इस बात पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।